हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीकली फोरकास्ट वीडियो में हम तीन मेजर करेंसी पेयर के बारे में इजी टेक्निकल एनालाइज करेंगे, समझेंगे। इस वीक में हम यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में किस तरीके से एक इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं और इस वीक में हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम में किस तरीके का सेटअप देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो से आपको एक नॉलेज मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा इस वीक में आप किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यूरो यूएसडी करेंसी पेयर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रीवियस वीक यूरो यूएसडी में हमने किस तरीके से एक इजी एनालाइज किया और यूरो यूएसडी ने किस तरीके से परफॉर्म किया। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रीवियस वीक हमने वनडे के टाइम फ्रेम में एक इजी एनालाइज किया था। क्या एनालाइज किया था? यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको एक पैरालाइज चैनल यहाँ पर ड्रॉ होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ये देखिए, सिंपल हमने एक पैरालाइज चैनल यहाँ पर ड्रॉ किया। यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे हमने ये एक पैरालाइज चैनल ड्रॉ किया और हमारे पैरालाइज चैनल को यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूरो यूएसडी ने काफ़ी अच्छे से मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रजिस्टेंस यहाँ पे लिया है। ठीक है, प्रीवियस वीक राउंड कुछ इस लेवल के आसपास यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहा था। तो हमने किस तरीके से एनालाइज किया था, इसके लिए दोस्तों हम चलेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में। देखिए यहाँ से हम आ चुके हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर चार्ट को यहाँ पे जूम करते हैं और यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं, पिछले वीक हमारा क्या एनालाइज था, तो सिंपल एनालाइज था दोस्तों। हमने क्या किया, सिंपल यहाँ से एक एरिया को यहाँ पे मार किया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये हमारा एक प्रीवियस वीक ये एक रजिस्टेंस लेवल था। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए ये पैरालाइज चैनल का एक मिडिल लाइन है जिसको हम मिडिल एरिया भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए यूरो यूएसडी ने कुछ इस तरीके से इस मिडिल लाइन को, मिडिल एरिया को यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा था। बट यहाँ पे हमारा एनालाइज क्या था, सिंपल एनालाइज था। अगर यहाँ पे इस रजिस्टेंस को अगर यूरो यूएसडी ब्रेक करता है तभी हमें यहाँ से बाइंग की तरफ जाना चाहिए। जैसे ही दोस्तों यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो आप देख सकते हैं, देखिए यूरो यूएसडी में हमें बाइंग की तरफ देखने को मिला और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैरालाइज चैनल का जो एक रेजिस्टेंस लाइन है, इसी लाइन के आसपास यहाँ से यूरो यूएसडी ने रजिस्टेंस लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से हमने एक रजिस्टेंस एरिया भी मार्क किया है कुछ इस तरीके से। ये इस लेवल को प्रीवियस टाइम काफ़ी अच्छे से यूरो यूएसडी ने देखिए रजिस्टेंस लिया, रजिस्टेंस, तो इसी लेवल को हमने एक्सटेंड कर दिया कुछ इस तरीके से। और देखिए यहाँ से यूरो यूएसडी ने इस लेवल को रजिस्टेंस लेता हुआ हमें नजर आया और यहीं से फॉल कर दिया। सिंपल व्यू था, सिंपल एनालाइज था। अगर ब्रेकआउट होगा तभी हमें यहाँ से बाइंग की तरफ देखना चाहिए। फाइनली ब्रेकआउट हुआ और कंफर्मेशन मिला और यूरो यूएसडी हमें बाइंग में देखने को मिला। सेकंड व्यू भी था, अगर इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस को यूरो यूएसडी फेस करता है और यहाँ से फॉल वगैरह करता है तो हमें यहाँ से क्या करना है, सेलिंग की तरफ ही देखना है और जो टारगेट रहेगा प्रीवियस सपोर्ट लेवल का हमें टारगेट देना है। कुछ इस तरीके से प्रीवियस वीक हमारा एक इजी एनालाइज था। अभी बात करते हैं इस वीक में हम किस तरीके से यूरो यूएसडी में एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक इजी एनालाइज कर सकते हैं, सिंपल कंफर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान देना है, ये देखिए अगेन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है यूरो यूएसडी का यहाँ पे ये वाला सपोर्ट लेवल। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये वाला क्या दिख रहा है, हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमें पैरालाइज चैनल का मिडिल एरिया भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए मिडिल एरिया भी देखने को मिलेगा, मिडिल लाइन भी देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें हो सकता है यूरो यूएसडी सपोर्ट लेता हुआ नजर आए, क्योंकि ये पहली चीज तो पैरालाइज चैनल का मिडिल एरिया है। साथ ही साथ देखिए इस लेवल को यूरो यूएसडी ने रेजिस्टेंस लिया है, इसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट किया है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस लेवल को यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लिया, फॉल कर दिया, इसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद फिर यहाँ से बाइंग में हमें देखने को मिला। तो ये वाला लेवल यूरो यूएसडी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। हो सकता है मे बी यूरो यूएसडी इस लेवल को यहाँ पे सपोर्ट ले।
सब लोगों को यहाँ पे लगेगा, हर एक ट्रेडर को लगेगा यूरो यूएसडी यहाँ से फॉल कर रहा है, बट हो सकता है यूरो यूएसडी इस लेवल से सपोर्ट ले। अगर यहाँ से यूरो यूएसडी सपोर्ट लेता हुआ हमें नजर आता है तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें बाइंग में जाना है, ठीक है। और जो हमें फर्स्ट टारगेट यहाँ पे देना है, फर्स्ट टारगेट अगेन हम इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम फर्स्ट टारगेट दे सकते हैं। सेकेंड टारगेट अगेन हम इस लेवल के आसपास ही देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे तो इस लेवल के आसपास यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल के आसपास हमें टारगेट देना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ से अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन किया तो, इस लेवल को ब्रेकडाउन किया तो यहाँ से देखिए रिट्रेस करना बनता है, क्योंकि बैक टू बैक रेड कैंडल्स बन रही है। रिट्रेस करने आए तभी आपको यहाँ से सेलिंग की तरफ देखना चाहिए और टारगेट आपको जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल है इस लेवल का यहाँ पे आपको टारगेट देना चाहिए। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इस वीक में हम यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर में एक एनालाइज करेंगे और समझेंगे इस वीक में हम किस तरीके से जीबीपी यूएसडी में एक इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं और इस वीक में हम ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ध्यान देना है, एक रजिस्टेंस लेवल यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम रजिस्टेंस लेवल कुछ इस तरीके से मार्क कर देंगे। इस रजिस्टेंस को प्रीवियस टाइम यहाँ पे ध्यान देना काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है जीबीपी यूएसडी ने। देखिए यहाँ से सपोर्ट इस लेवल का ब्रेकडाउन, रिट्रेस, इसके बाद यहाँ से फॉल कर दिया। अगेन यहाँ से इसी लेवल को यहाँ पे क्या किया, देखिए सपोर्ट लिया है और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद देखिए यहाँ से फॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, यहाँ पे चार्ट को थोड़ा हमें जूम करना है और यहाँ पे हमें ये एक छोटा सा सपोर्ट एरिया भी नज़र आ रहा है। ये हमें एक छोटा सा सपोर्ट एरिया यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसको हमें मार्क कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमने एक सपोर्ट लेवल मार्क कर लिया। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस लेवल को जीबीपी यूएसडी क्यों सपोर्ट ले सकता है, हो सकता है मे भी सपोर्ट ले, हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्यों सपोर्ट ले सकता है, तो देखिए हमें क्या करना है, लो टू हाई फिबोनाची को मार्क करना है। ये हमने लो पकड़ा और ये हाई यहाँ पे फिबोनाची को ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से हमें क्या नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है फिबोनाची का एक 0.5% का रिट्रेसमेंट, ये वाला, ठीक है। ध्यान से देखिए 0.5% का रिट्रेसमेंट लेवल आपको नज़र आएगा। तो यहाँ में क्या समझ आया, यहाँ पे हमें समझ आया जीबीपी यूएसडी ने इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया और 0.5% के लेवल को हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट ले, ठीक है। अगर आप सेलिंग की तरफ देख रहे हैं जीबीपी यूएसडी को तो आपको वेट करना चाहिए इस वाले सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन के लिए। जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है, इस सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है और यहाँ से ब्रेकडाउन के बाद अगेन रिट्रेस करने आता है जीबीपी यूएसडी, इसके बाद आपको यहाँ से सेलिंग की तरफ देखना चाहिए। और टारगेट की बात करें तो इस लेवल का आपको यहाँ से फर्स्ट टारगेट देना चाहिए। राउंड फिगर में अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं, ये वाला लेवल, ठीक है। ये वाला लेवल कौन सा लेवल है, 1.06408 के लेवल का टारगेट हम दे सकते हैं, ठीक है। तरीके का यहाँ पे हमें सेटअप देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ से बाइंग की तरफ देख रहे हैं तो इस लेवल को यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। जैसे आपको यहाँ से कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी दिखे तभी आपको यहाँ से बाइंग की तरफ जाना चाहिए। कौन सा लेवल है, 1.13637 का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। इस लेवल के आसपास हमें टारगेट देना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं यूएसडी जेपीवाई में हम इस वीक किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे प्रीवियस वीक यूएसडी जेपीवाई में हमारा क्या एनालाइज रहा और यूएसडी जेपीवाई ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, प्रीवियस वीक एक रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे ड्रॉ किया था कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये रेजिस्टेंस लेवल प्रीवियस टाइम काफ़ी अच्छे से यूएसडी जेपीवाई ने रिस्पेक्ट किया है। इसी लेवल को हम एक्सटेंड कर देंगे कुछ इस तरीके से। साथ ही साथ यहाँ पे हमने एक सपोर्ट लेवल भी मार्क किया था, ये वाला। और यहाँ पे हमारा क्या एनालाइज था, सिंपल एनालाइज था। अगर यहाँ से यूएसडी जेपीवाई इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमें बाइंग में जाना है।
ब्रेक डाउन करता तो हमें सेलिंग में जाना है, लेकिन हमें टारगेट इससे बड़ा नहीं देना है अगर हम सेलिंग में जा रहे हैं तो। कौन सा टारगेट था, यहाँ पे देखिए 143.502 का यहाँ पे हमने टारगेट दिया था। फाइनली यहाँ पे ध्यान दीजिए यूएसडी जेपीवाई ने क्या किया, ब्रेकडाउन किया और इसी लेवल का सपोर्ट लिया। देखिए इसी लेवल का सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट बाय में घूम गया। और अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, तो क्या हम अभी यहाँ से बाइंग में ट्रेड को प्लान कर सकते हैं? चलिए समझते हैं, एनालाइज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप बाइंग की तरफ देख रहे हैं तो देखिए हो सकता है ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है यूएसडी जेपीवाई में ये एक फेक ब्रेकआउट हो, तो आपको थोड़ा सा यहाँ से वेट करना चाहिए। इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए रीट्रेस के लिए। ठीक है, रीट्रेस करने आए यूएसडी जेपीवाई तो एक बहुत अच्छी यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। यहाँ से जैसे ही हमें बाइंग के लिए कोई कंफर्मेशन मिलता है तो बहुत अच्छी यहाँ से बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। और यहाँ पे हम टारगेट इस लेवल का, प्रीवियस जो हाई है ना, यहाँ पे देखिए प्रीवियस जो हाई लगाया है इस लेवल का यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए इस लेवल का हाई लगाया, लेवल कौन सा है 145.886 का यहाँ पे हाई लगाया। इस लेवल के आसपास हम यहाँ से एक फर्स्ट टारगेट दे सकते हैं। सेकंड टारगेट के लिए प्रीवियस डाटा को हम देख लेंगे, प्रीवियस डाटा के हिसाब से हम सेकंड टारगेट यहाँ से दे सकते हैं। अगर आप यहाँ से सेलिंग की तरफ देख रहे हैं तो दोस्तों आपको इस सपोर्ट का, देखिए अभी ये सपोर्ट बन चुका है ना, तो अभी इस सपोर्ट का जब तक ब्रेक डाउन ना हो और ब्रेक डाउन के बाद यहाँ से हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ना मिले तब तक हमें सेलिंग की तरफ नहीं देखना चाहिए। और सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी अगर देखेगी तभी हम यहाँ से सेल करेंगे। और टारगेट अगेन हम इसी लेवल का दे सकते हैं, 143.502 के लेवल का टारगेट यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों इस वीक में हम यूएसडी जेपीवाई में एक इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं और इजी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे इस वीक में हम यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई में किस तरीके से एक इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं और इस वीक में ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, एनालाइज पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि आगे आने वाली इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।